आज विश्व योग दिन है। हमारे देश में कई जगह जगह पर धर्म स्थानों में, घर घर में और दुनिया में भी इस योग दिन की योग दिन मनाया जा रहा है। हमारे देश में जितने योगी गण हुए हैं, होते रहेंगे, सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में कई योगी पुरुष ये साधना करवाते हैं और बहुत कई प्रकार के लाभ से लोग लाभान्वित होते हैं। मैंने इस काल में जो देखा कई है, लेकिन मैंने जिसका परिचय प्रत्यक्ष किया वो योग ऋषि पूज्य रामदेव जी बाबा। आपने योग को ग्रंथ और गुफा से निकाल करके मैदान में रख दिया, जन जन तक पहुंचाया। आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी साहब ने अपने कर्म कुशलता से पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिन मनाया जाए, उसके कुशल प्रयत्नों से पूरी दुनिया में योग दिन की स्थापना हुई। और आप सब जानते हैं कि 21 जून कहते हैं वर्ष का बहुत लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा लंबा दिन आज होता है। तो ये बहुत प्रकृति के रूप में भी महत्व का दिन है और इसीलिए आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। इन दिनों में जहाँ जहाँ देश विदेश में कथा होती है, वहाँ 5-10 मिनट हम भी इसमें शरीक हो जाते हैं और योग दिन को मनाते हैं। यद्यपि मेरा खुद का कोई योग अभ्यास नहीं है, होना चाहिए, करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है। भगवान पतंजलि की बहुत बड़ी देन है, चूकना मत, करना। लेकिन मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करके योग का आनंद ले लेता हूँ। मूल में तो क्या है कि मेरे लिए हर दिन योग दिन नहीं है, वियोग दिन है। हे हरि, हे हरि, हे हरि पुकारता रहता हूँ और वियोग में ही योग छिपा रहता है। तो योग की बड़ी महिमा है। तो जब इन दिनों में कथा होती है तो हम सब मिलकर के ये करते हैं। हमारे भाई जी के परिवार का किशन भैया, वो योगा नित्य करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो बात चली, 1-2 बार आपने ही मंच पर से योग का दर्शन करवाया। तो किशन ने
और 2 बेटियां, इतनी छोटी छोटी बेटियां भी साथ में योग का दर्शन करा रही थी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और सब ने भी अपने अपने भाव से इसका दर्शन किया। बाबा से हमने प्रार्थना की थी कि आप योगा करें और हमको प्रेरित करें, लेकिन बाबा कहे अब एक पैर पर एक पैर रखकर खड़े होना जरा मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल है, कहीं वो ना हो। तो किशन तो अच्छा कर लेता है, आप सब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मेरा अभ्यास नहीं तो मैं दर्शन करता था, इसीलिए। तो मैंने आज सुबह भी जब मेरा नित्य कर्म शुरू होता तो शांति से हनुमान जी के सन्मुख बैठकर 5 मिनट मैंने कहा, मारो योग मानी ले जो प्रभु, सेवा हमारी मानी ले जो, क्योंकि आज हमारे लिए, भारतीयों के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है। योगः कर्मसु कौशलम। तो बहुत प्रसन्नता के साथ आप सबको योग दिन की बधाई। विशाखापट्टनम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, अखबार में मैंने पढ़ा 3 लाख लोग आपके साथ योगा का, और हर प्रांत में हर जगह होता है। बहुत अच्छा लगा। तो किशन को बहुत अच्छा आता है। मैंने भगीरथ को संकेत किया कि तेरे बाप जो योगी है उसका परिचय करा। तो किशन का परिचय कराया, बहुत अच्छा लगा। हर एक घर में कोई योगी हो, कोई प्रभु प्रेम का वियोगी हो, पड़ोसी को, समाज को, हर एक घर में कोई सहयोग करे ऐसा सहयोगी हो, और परमात्मा करे कोई घर में कोई रोगी न हो। योग निरोग प्रदान करता है। लेकिन कल भिक्षा के समय मैंने कहा, शाम को जब हम भिक्षा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे गोस्वामी जी कहते योग बहुत अद्भुत वस्तु है, लेकिन यदि हम परस्पर प्रेम न कर सके तो जोग कुजोग, जोग कुयोग है। ज्ञान अज्ञानो, ज्ञान अज्ञान है। जहाँ परमात्मा के चरण में प्रेम, परस्पर प्रेम, भाई भाई से, पति पत्नी से, माँ बाप, पड़ोसी, समाज, राष्ट्र, पूरी ये सुंदर पृथ्वी, सबसे प्रेम न हो तो गोस्वामी जी कहते जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञान। जहाँ प्रेम, परमात्मा का प्रेम प्रधान नहीं है, तो योग के साथ हम ये भी सीखें कि सबसे प्यार करें, सबको हृदय से। और आपसे मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है, तो फिर भी मैं आपको कहूँ कि ये योग एक बहुत बड़ी विद्या है। हमारे यहाँ वेद विद्या, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, कितनी विद्या है, लोक विद्या, इनमें योग, इन्हें पतंजलि तो क्या कहे साहब, गजब महापुरुष है। ओशो ने कहा कि आइंस्टीन बहिर्जगत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, लेकिन भगवान पतंजलि आंतर जगत का इससे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा ओशो का एक निवेदन है। और ये बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, इससे सही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। छोटे छोटे सूत्र, योग सूत्र के लोग, मैंने तो मानस जोग कथा बाबा रामदेव जी के आश्रम में ही कुछ साल पहले गाई है कि मानस जोग। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
और किशन की प्रेरणा लेकर के हम भी थोड़ी कोशिश करें कि थोड़ा हम ऐसा कर सके। लेकिन मैंने कहा कि हम 3-4 घंटे गाते हैं, बोलते हैं, इसमें भगवत कृपा से हमारा सभी योग हो जाता है। लोम विलोम कपाल भारती, क्योंकि गाना, ऊपर जाना, नीचे आना, आरोह अवरोह, इसमें पता न चले ऐसे, वरना ये बहुत अच्छी साधना है।